मंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे सैनिक सम्मान यात्रा का करेंगे शुभारंभ। सभी शहीदों के परिवार को किया जाएगा सम्मानित। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा आज आएंगे रुद्रपुर। शाम 5 बजे पुलिस लाइन रुद्रपुर में करेंगे लैंड। कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। महंगाई को लेकर 15 दिन अभियान चलाएगी कांग्रेस। पदयात्रा, उपवास, प्रभात फेरी व श्रमदान करेंगे कार्यकर्ता। 29 नवंबर तक चलाई जाएगी राष्ट्रव्यापी जन जागरण अभियान। इगास में 11 दिन बाद देवभूमि में फिर मनाई दिवाली। जल उठे दीपक, खूब हुई आतिशबाजी। लोक कलाकार ने अपने नृत्य कला से बिखरी छटा। दूध में भी सांस लेने का घुटन का बड़ा खतरा। वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर। सांस संबंधित समस्याओं वाले मरीजों की बढ़ सकती है परेशानी। उत्तराखंड में कंट्रोल हुआ कोरोना। 24 घंटे में प्रदेश में सामने आए कोरोना के 29 नए मामले। नहीं हुई किसी संक्रमित की मौत। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ विशाल और रुक करेंगे बड़ी खबर का। बड़ी खबर चमोली से आ रही है। सीएम धामी आज करेंगे सैनिक सम्मान यात्रा का शुभारंभ। खबर चमोली से। 20 को ब्लॉक सभागार में गैर सैनिक सम्मान समारोह का होगा आयोजन। 22 नवंबर को ब्लॉक सभागार में सैनिकों का सम्मान। सभी शहीदों के परिवार को किया जाएगा सम्मानित। देवाल ब्लॉक के सैन्य बाहुल गांव में यात्रा का शुभारंभ। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे यात्रा का शुभारंभ। शहीद सम्मान यात्रा के लिए सवाट गांव में तैयारियां पूरी। 20 को ब्लॉक सभागार गैरसैंण में सम्मान समारोह का होगा आयोजन। 22 नवंबर को ब्लॉक सभागार में सैनिकों को सम्मान दिया जाएगा। 3 दिसंबर को जिला पंचायत सभागार गोपेश्वर में शहीद सम्मान समारोह। सभी शहीदों के परिवार को किया जाएगा सम्मानित। चमोली से खबर। सीएम धामी आज करेंगे सैनिक सम्मान यात्रा का शुभारंभ। देवपाल के सभागार में होगा सैनिक सम्मान समारोह का आयोजन। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे यात्रा का शुभारंभ। शहीद सम्मान यात्रा के लिए स्वाट गांव में तैयारियां पूरी। 20 को ब्लॉक सभागार गैरसैंण सम्मान समारोह का होगा आयोजन। 22 नवंबर को ब्लॉक सभागार में होगा समारोह का आयोजन। 3 दिसंबर को जिला पंचायत सभागार गोपेश्वर में शहीद सम्मान समारोह। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे चमोली संवाददाता अनिल राणा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अनिल, शहीद सम्मान यात्रा को आज शुभारंभ करेंगे पुष्कर सिंह धामी। जी बिल्कुल, कुछ ही क्षण में पुष्कर सिंह धामी और जो भाजपा के अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा और उनके साथ में जो रक्षा राज्य मंत्री हैं अजय भट्ट, वो भी स्वार में पहुंचेंगे और यहाँ पे सैनिक जो वो है उद्घाटन कार्यक्रम है यहाँ पे शिरकत करेंगे। जी, और कौन कौन से मंत्रीगण उनके साथ रहेंगे? जो इस बार यहाँ पे जो विधायक है वो यहाँ पे मौजूद रहेंगे। साथ ही केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट साथ में मौजूद होंगे। जी, ये तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सीएम धामी आज करेंगे सैनिक सम्मान यात्रा का शुभारंभ। अब खबर देहरादून से है, जहां आयोजित इगास पर थिरके हरक सिंह रावत। उत्तर प्रदेश माफ करिएगा उत्तराखंड के पारंपरिक पर इगास का हुआ आयोजन। देहरादून में इगास का बड़ा कार्यक्रम हुआ आयोजित। पारंपरिक वाद्य यंत्र ढोल डुमाओं की थाप पर थिरके हरक सिंह रावत। पारंपरिक वाद्य यंत्र ढोल। देहरादून से खबर। आयोजित इगास उत्तराखंड के पारंपरिक पर्व इगास का हुआ आयोजन। देहरादून में इगास का बड़ा कार्यक्रम का हुआ आयोजन।
आयोजित इगास पर के कार्यक्रम में थिरके हरीश सिंह रावत। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से वहां के लोग यंत्रों पे उनकी थाप पे थिरकते नजर आए हैं कैबिनेट मंत्री। और इसी बीच देहरादून से खबर आ रही है, खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं। 50% राज्य में हुआ कोरोना मरीजों का इजाफा। प्रदेश में 31 अक्टूबर से 6 नवंबर तक 48 नए मरीज। 7 से 13 नवंबर तक मिले 75 नए मरीज। प्रदेश में वर्तमान में 158 मरीज सक्रिय। देहरादून से खबर, दीपावली के बाद कोरोना मरीजों में इजाफा। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता हिना आजमी हमारे साथ जुड़ गई। हिना, अगर बात की जाए तो पिछले दिनों कुछ राहत की खबर आई थी, लेकिन ये खबर थोड़ी डराने वाली है। जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से लगातार जो है वो गिरावट आ रही थी कोरोना के मामले में, और कोरोना के मामले के गिरते जो मामले को देखते हुए जो प्रशासन है और जो पब्लिक है उसको थोड़ी सी राहत थी कि कोरोना संक्रमण की रफ्तार जो है धीमी पड़ी है और काफी जो मरीजों की संख्या है वो काफी कम आ रही है। इसी बीच जो दिवाली के बाद कोरोना मरीजों में इजाफा देखा गया है। अगर बात करें राज्य की तो उत्तराखंड में कोरोना काल के 86वें सप्ताह यानी 31 अक्टूबर से 6 नवंबर तक कुल 48 नए मरीज आए हैं। जबकि अगर बात करें कि 7 नवंबर से 13 नवंबर के बीच 75 नए मरीज मिले हैं। कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा सबक है अपने आप को कि हम लोग को अभी और ताकत के साथ कोरोना से लड़ना। तो जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका हिना, खबर आपको देहरादून से बता रहे थे। और सीधे आपको यूपी के वाराणसी ले चलते हैं, जहां पर काशी विश्वनाथ मंदिर के प्रांगण में पहुंचे हुए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। कनाडा से जो माता अन्नपूर्णा की प्रतिमा आई है उसके पुनर्स्थापना का कार्यक्रम है, वहां पर प्राण प्रतिष्ठा करेंगे सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उनके साथ शहरी विकास मंत्री आशुतोष टंडन है, नागरिक उड्डयन मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी भी वहां मौजूद है। तस्वीरें आप देख रहे हैं वाराणसी मंदिर से। यूपी के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ लाइव वाराणसी तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर सारे संतों से मुलाकात कर रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, यहाँ पर जो कनाडा से मूर्ति आई है मां अन्नपूर्णा की, 108 साल बाद पहुंची है ये मूर्ति, भारत वापस लाई गई है। 18 जिलों से होते हुए काशी विश्वनाथ प्रांगण पहुंची है, वाराणसी पहुंची है, जिसके बाद आज उसकी पुनर्स्थापना कार्यक्रम है, जिसमें सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे हुए हैं। और आज प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में भी वो हिस्सा करेंगे, प्राण प्रतिष्ठा करेंगे उस माता की प्रतिमा के पुनर्स्थापना की। एक 108 साल बाद पहुंची है मां अन्नपूर्णा की प्रतिमा। यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज,
खबरों का सारथी। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक और पिताश्री थोड़े रंगीले थोड़े दिल फेंक। दोनों के अलग हैं रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इगास बग्वाल यानी कि बूढ़ी दीपावली पर्व के पावन अवसर पर कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने अपने संतोष नगर गूलर भोज स्थित आवास पर क्षेत्रवासियों के साथ हर्षोल्लास के साथ झोड़ा नृत्य किया। बता दें कि राज्य की संस्कृति से जुड़े हैं हमारे संस्कार, हमारे उत्कृष्ट नृत्य भीतर तक छूकर मर्म भाव उत्पन्न करते हैं। देश समाज में प्रेम, प्रसन्नता, उत्साह, उमंग और सामूहिक सहभागिता से रहने की सीख देते हैं। इस दौरान कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने सभी प्रदेशवासियों से अपनी संस्कृति को निरंतरता प्रदान करने के लिए और अपने सभी लोक पर्व अपनत्व का सम्मान मनाने की और अपने के साथ मनाने की और साथ ही इगास पर्व की सबको शुभकामनाएं और बधाई भी दी। खबर काशीपुर से है। संदिग्ध परिस्थितियों में हॉस्पिटल कर्मचारी की मौत हुई है। इमरजेंसी के बाथरूम में मिला कर्मचारी का शव मिलने से हॉस्पिटल में मचा है हड़कंप। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हॉस्पिटल कर्मचारियों से की जा रही है पूछताछ। काशीपुर के उजाला हॉस्पिटल का है ये पूरा मामला। खबर देहरादून से है। मंगलवार से आरटीओ में नहीं होगा काम। परिवहन मिनिस्ट्रियल कर्मचारियों ने किया है कार का बहिष्कार का ऐलान। लोगों की बढ़ सकती हैं परेशानियां। ड्राइविंग लाइसेंस, परमिट समेत कई कार्य होंगे ठप। पदोन्नति को लेकर कर्मचारी कर रहे हैं मांग। मंगलवार से आरटीओ में नहीं होगा काम। आपको बता दें, परिवहन मिनिस्ट्रियल कर्मचारियों ने किया कार का बहिष्कार का ऐलान। लोगों की बढ़ सकती हैं परेशानियां। ड्राइविंग लाइसेंस, परमिट समेत कई कार्य होंगे ठप। पदोन्नति को लेकर कर्मचारी कर रहे हैं मांग। लोगों की बढ़ सकती हैं परेशानियां। देहरादून से खबर, मंगलवार से आरटीओ में नहीं होगा काम। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी रुड़की पहुंचे, जहां उन्होंने प्रबुद्ध जन सम्मेलन कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा मंत्री गणेश जोशी का जोरदार स्वागत किया गया। वहीं मंत्री गणेश जोशी ने प्रबुद्ध जन सम्मेलन में सभी को एकजुट होकर पार्टी को मजबूत करने की बात कही। इस दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश ने ऊंचाइयों को छुआ है। साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में पार्टी का 60+ युवा नेतृत्व का नारा साकार होगा। बीजेपी के सभी कार्यकर्ताओं और विधायक एकजुट हैं और पार्टी कमल के चिन्ह पर चुनाव लड़ती है और कहीं कोई जानने वाला नहीं है। वहीं खानपुर विधायक प्रणव सिंह द्वारा पत्रकारों के साथ भर्ता मामले में मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि विधायक प्रणव सिंह मामले में जांच चल रही है, उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। पार्टी मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं 60+ युवा नेतृत्व का नारा जो हमने दिया वो साकार होगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे प्रदेश के अंदर बनेगी। देखिए, अब उन्हें खैरी पुलाव बनाने दीजिएगा, उसमें कोई वो नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एकजुट है
और भारतीय जनता पार्टी कमल पर चुनाव लड़ती है और कोई जाने वाला नहीं है। तो इसके लिए पार्टी की अनुशासन समिति वो संज्ञान ले रही है और जो है कोई भी अगर बात होती है उसकी जांच करने के बाद कार्रवाई होती है, उसकी जांच चल रही है, उसके बाद ही कोई फैसला होगा। यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होगा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक और पिताश्री थोड़े रंगीले, थोड़े दिल फेंक। दोनों के अलग हैं रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। करे अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर नूर और नूर नूर और नूर नूर और दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमल बोलो, जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर पिथौरागढ़ से है, जहां 3 दिवसीय दौरे पर पिथौरागढ़ पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रविवार को अपने पैतृक गांव हड़खोला में जौल जीबी पहुंचे, जहां पर उन्होंने भारत नेपाल की संस्कृति को साझा प्रतीक एवं और व्यापारिक संबंधों को प्रकट करने वाले जौल जीबी मेले का उद्घाटन फीता काट कर किया। इस दौरान सीएम का जोरदार स्वागत किया गया। काली और गोरी नदी के संगम पर लगने वाले ऐतिहासिक जौल जीबी मेले में 150 वर्षों से लगातार आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे, बिशन सिंह चुफाल, सतपाल महाराज, सांसद अजय टमटा और क्षेत्रीय विधायक हरीश धामी भी बतौर विशिष्ट अतिथि मौजूद रहे। सभी को अपने घर में अच्छा लगता है। हमारे पूर्वजों का, हमारे देवी देवताओं का कई पुरखों का संबंध है। पुरखों से हमारे पूर्वज इस गाँव में रहते आए हैं, यहाँ पर पूजन करते रहे। उसी पद्धति को जो हमारे यहाँ की पहाड़ की संस्कृति है, पहाड़ की जो पद्धति है, उसी पद्धति के तहत मैं भी आया हूँ। पिछले काफ़ी समय से पूजा पाठ करना ड्यू था, पहले भी कार्यक्रम बना था, लेकिन मौसम खराब हो गया तो समय नहीं आ पाया था। आज आया हूँ, बड़ा अच्छा लग रहा है अपने सभी लोगों से मिलकर, सभी माताओं बहनों का, बड़े बुजुर्गों का, सभी बच्चों का, सबका स्नेह यहाँ पर मिल रहा है। और पहाड़ की अपनी समस्याएं हैं, उन्हीं समस्याओं को आकर यहाँ देख रहे हैं कि आगे चलकर इन सभी समस्याओं का समाधान करें। और जो हमारा पर्यटन आधारित प्रदेश है और माननीय प्रधानमंत्री जी का भी जो विजन है कि 20 से 30 का दशक, ये तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। सबसे पहले अर्चन देवता के मंदिर में सीएम पुष्कर धामी जी का स्वागत है। हमारी जो ग्रामीण क्षेत्रीय जनता है उनको काफी उम्मीदें थी। रोड का था, रोड हमारी हड़खोला तक पहुंच गई है सबसे पहले। उसके बाद उनको जो अजेड़ा तक जो रोड स्वीकृति की गई है उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय पुष्कर सिंह धामी जी को। और इसी बीच देहरादून से खबर आ रही है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देहरादून से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का उत्तराखंड दौरा। शहीद सम्मान यात्रा, बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में होंगे शामिल। पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल की बेटी की शादी में होंगे शामिल। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का 2 दिवसीय दौरा। चमोली के स्वाट गांव से शहीद सम्मान यात्रा को दिखाएंगे हरी झंडी। कोर ग्रुप की बैठक में चुनावी रणनीति पर होगी चर्चा। शहीद उधम सिंह की प्रतिमा का करेंगे माल्यार्पण। शहीद उधम सिंह की प्रतिमा का करेंगे माल्यार्पण। बंगाली समाज के साथ संवाद कार्यक्रम में होंगे शामिल। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारी देहरादून संवाददाता हिना आजमी हमारे साथ जुड़ गई। हिना, शहीद सम्मान यात्रा, बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक,
कई अहम बैठकों में भी आज शामिल होंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। जी हाँ, जैसे कि आज ही यानी कि मंगलवार को राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के जेपी नड्डा आज आ चुके हैं देहरादून, और यहाँ पर देहरादून से हरिद्वार जाएंगे। हरिद्वार से सांसद रमेश पोखरियाल निशंक की बेटी की शादी में शिरकत करेंगे और करीब 11 बजे से देहरादून से चमोली के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां पर शहीदों की सम्मान यात्रा होनी है। यहाँ पर चमोली के स्वाट गांव में यहाँ पर शहीदों की सम्मान यात्रा को वह हरी झंडी दिखाने वाला है। इसी के साथ ही कई सारी भाजपा कोर ग्रुप की बैठक में शामिल होने वाले हैं। अगर बात करें 15 नवंबर की, यानी कि आज वह अल्मोड़ा जाने का भी उनका कार्यक्रम रहेगा, जहां पर वह कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। और 15 नवंबर की शाम को ही जेपी नड्डा रुद्रपुर जाएंगे और रात्रि विश्राम वहीं पर करेंगे। और अगले दिन 16 नवंबर को जेपी नड्डा कई सारी बैठकें जो है वह बैठकों में शामिल होंगे और छोटी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। और इसी के साथ ही जो बीजेपी की सभी तैयारियां हो चुकी है। और 16 नवंबर की अगर बात करें तो 16 नवंबर को रुद्रपुर में जाएंगे। उधम सिंह नगर के शक्ति केंद्र संयोजक और शक्ति केंद्र प्रभारी मंडल कहीं ना कहीं पूरा दौरा जो था आपने बता दिया है। पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल निशंक की बेटी की शादी में शामिल होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हिना आपका। और सीधे आपको वाराणसी ले चलते हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ माता अन्नपूर्णा की प्रतिमा की आरती कर रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, इसके जो तस्वीरें आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया पर। और अब उस पालकी को सहारा देकर उसको ले जा रहे हैं राज्य मंत्री अनिल राजभर उनके साथ। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। काशी विश्वनाथ धाम में मां अन्नपूर्णा की प्रतिमा का पुनर्स्थापना हो रहा है। इसकी प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ वाराणसी पहुंचे हुए हैं और ये वो प्रतिमा है जिसकी पुनर्स्थापना होनी है। वहीं पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी उस पालकी में सहारा दिया है, जिसमें मां अन्नपूर्णा की 108 साल पुरानी मूर्ति पहुंची हुई है। तस्वीरें आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया पर। काशी पहुंची है माता अन्नपूर्णा की प्रतिमा। काशी पहुंची है माता अन्नपूर्णा की प्रतिमा, जिसकी पुनः स्थापना को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पहुंचे हुए हैं और आज प्राण प्रतिष्ठा भी करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। माता अन्नपूर्णा की पुनः स्थापना 108 साल बाद कनाडा से प्रतिमा वापस भारत आई है। 18 शहरों से होकर ये प्रतिमा काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी पहुंची है। काशी पहुंची है माता अन्नपूर्णा की मूर्ति। वहां पर प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए और पुनः स्थापना कार्यक्रम में सम्मिलित होने पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। उनके साथ शहरी विकास मंत्री आशुतोष टंडन यहां मौजूद हैं। अन्नपूर्णा मूर्ति पुनः स्थापना कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। वाराणसी में सज चुका है काशी का धाम। मां अन्नपूर्णा की हो रही है वापसी। मंदिर में मां की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी। काशी विश्वनाथ मंदिर में सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर वो पहुंचे हुए हैं प्राण प्रतिष्ठा कर। आज पुनः स्थापना की जाएगी उस मूर्ति।
पूजा अर्चना की शुरुआत हो गई है आज सुबह से ही। अगर बात की जाए तो काशी में काफी उत्साह देखने को मिला, वहां के लोग काफी प्रसन्न थे, वहां पर संत समाज बहुत प्रसन्न था कि 108 साल बाद ये मूर्तिमान पूर्णा की प्रतिमा को वापस लाया गया है। उसकी प्राण प्रतिष्ठा स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। तस्वीरें आपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। वाराणसी में सज चुका है काशी विश्वनाथ का धाम। काशी पहुंची माता अन्नपूर्णा की मूर्ति। फिलहाल खबर उत्तराखंड में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।